नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी पॉइंट के ऊपर। मैं सोनू कुमार। आज हम बात करने वाले हैं अपने मेंडल्स लॉ के बारे में कि किस तरह से जो हमारे आनुवंशिकी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर किस प्रकार से लेकर जाते हैं, कैसे किया जाता है आनुवंशिकी पदार्थों का, इन सभी के बारे में बताया था मेंडल ने, जिनके ऊपर हम बात करते हैं। मेंडल को हम यहाँ पर अपना फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी पदार्थ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए मेंडल थे, उन्होंने क्या किया अपने सबसे पहले ताजा अपडेट यही है कि आपने अभी तक पढ़ा होगा कि मेंडल थे, उनके 3 लॉ थे, 3 नियम थे, यानी कि उनके 3 नियम पहले माने जाते थे। लेकिन अब कितने नियम है यहाँ पर, उसके 2 ही नियम है वो माने जाते हैं। इस बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले क्या नियम थे, उनके 3 नियम थे, लेकिन अब कितने रहे हैं, 2 रहे हैं। कौन सा हटा दिया गया है, इनके ऊपर भी हम यहाँ पर बात है वो करते हैं। तो सबसे पहला था लॉ ऑफ, कौन सा हमारा, डोमिनेंट के बारे में लॉ था, ठीक, प्रभाविता का नियम जिसे आप बोलते हैं, इसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, अपना प्रभाविता का नियम कहा जाता है, वो नियम पहले कहते थे। उसके बाद में सेकंड नियम जो आता है वो कौन सा होता है, हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि सेग्रीगेशन का मतलब यहां पर क्या होगा, पृथक्करण से लिया गया है। तो ये कैसा मतलब है इसका, यहां पर पृथक्करण कहते हैं। तो यहां पर कौन सा नियम है, पृथक्करण का नियम है। उसके बाद में थर्ड भाग हमारा आता है, वो कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इस भाग को हम यहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जानते हैं। यहां पर देखिए वो क्या था, हमारा स्वतंत्रता प्रभाविता का नियम है, वो हम यहां पर बोलते हैं। ये 3 नियम सबसे पहले दिए गए थे मेंडल के द्वारा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिकी पदार्थ के फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो सबसे पहले प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, या स्वतंत्र प्रभाविता या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता है, वो हमारा यहां पर लागू होता है। तो पहले तो ये 3 नियम माने जाते थे, लेकिन अब क्या है, यहां पर मेंडल के 2 ही नियम हैं वो रह गए हैं। तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मेंडल के कितने नियम होते हैं, तो देखिएगा वहां पे ऑप्शन आपको 3 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा और 1 भी मिलेगा। तो जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, हमारा 2 नंबर का आंसर होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, वही लॉ रहे हैं। ये लॉ ऑफ डोमिनेंट था, यानी प्रभाविता का नियम था, इसको अब अमान्य कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, इसके ऊपर भी बात हम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, डोमिनेंट का मतलब है प्रभाविता का नियम। अब हमें यह बात करनी है कि प्रभाविता का नियम कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए, अपने माता पिता से हमारे पास वही लक्षण आते हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। तो एक पीढ़ी में दूसरे पीढ़ी के अंदर आने वाले वह लक्षण जो क्या करते हैं, अपना ज्यादा प्रभाव दिखाते हैं और दूसरे के जीनों के प्रभाव को क्या देते हैं, दबा देते हैं। वह प्रभाव कौन सा होता है, डोमिनेंट का प्रभाव होता है। प्रभाविता का नियम है वो यहां पर लागू होता था, ये सभी जगह होता है। तो इसीलिए इसको नियम नाम मानते हुए क्या कर दिया, इसको यहां से हटा दिया गया है। तो अब ये कितने हैं, हमारे 2 नियम हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी पृथक्करण का नियम है वो कैसा होता है, किस प्रकार का यहां पर पाया जाता है, इनके ऊपर बात है वो करेंगे। उसके बाद में सबसे पहले इस नियम को समझने से पहले यहां पर देखते हैं कुछ टर्म आती है, टर्मिनोलॉजी आती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं और फिर चलते हैं अपने इन्हीं दोनों नियम के ऊपर कि सेग्रीगेशन क्या होगा और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो हमारे पास कैसा मिलता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहां पर उनके द्वारा कुछ टर्मिनोलॉजी तकनीक थी, वो कैसी होती है, किस प्रकार का होता है। तो वो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी आती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अपना होमोलोगस के नाम से जानते हैं। दूसरा भाग होता है हमारा हेटेरोलोगस, जिसे हम यहां पर कहते हैं। ये 2 टर्म देखिए क्या होती है, सबसे पहले ये देख लीजिएगा। होमो का मतलब होता है समान और हेटेरो का मतलब हमें पता है असमान। तो वह जीन
जो क्या होते हैं, समान अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। तो वह कौन सा होगा, वह जीन जो क्या होते हैं, हमारे समान रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, समान रूप में मतलब है कि कोई एक जीन है वो इस अवस्था में मिल रहा है, दूसरा भी हमारे पास कैसा होगा, कैपिटल अवस्था के अंदर ही मिल रहा है। तो ये होगा हमारा कौन सा, होमोलोगस जीन के नाम से है वो हम इसको जानते हैं। इसके बाद में यहां पर आता है हमारा हेटेरोलोगस। तो वह क्या होती है, दो रूपों के अंदर है वो हमारे पास यहां पर पाया जाता है। तो दो रूपों में क्या होता है, हमारा ये पाया जाता है। अब देखिए दो रूपों में हमारे पास कैसा मिलता है कि एक जीन हमारा ए हो सकता है, दूसरा जीन हमारा स्मॉल ए हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में या तो वो कैपिटल बी हो सकता है या वो स्मॉल बी भी हो सकता है, या फिर हम इसके ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो कैपिटल हो सकता है या फिर वो स्मॉल अवस्था के अंदर होगा। तो दोनों जीन है वो अलग अलग कंडीशन के अंदर पाए जा रहे हैं। तो ये हमारा यहां पर क्या होता है, अपना हेटेरोलोगस के नाम से है वो हम जानते हैं। तो यहां पर वह जीन नाम क्या है, यहां पर एक बार देखिएगा, इस जीन को देखते हैं कि जीन है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो यह जीन क्या होगा, उस बात पे देखिए कि जीन होता क्या एक्चुअल में, कि वह जो हमारे लक्षणों को ले जाने का काम करता है, हमारे कैरेक्टर्स को अल्टरनेट ले जाने का काम करता है, वो कौन करेगा, जीन के द्वारा होता है। तो हमारे क्या होते हैं, ये कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कैरेक्टर्स को ले जाने का काम होता है, वो यहां पर किया जाता है। मतलब कि लक्षण जो होंगे उनको ले जाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, जीन के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में हमारे पास कौन आता है, अपना एलील भाग आता है, कि जीन देखा कि जीन जो हमारे कैरेक्टर्स को ले जाने का काम करेगा, और इसके बाद में हमारे पास कौन बचता है, एलील पाया जाता है। ये एलील क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं, कि वह जीन जो क्या होते हैं हमारे पास, जहां पर दो अवस्था के रूप में हमारे पास यहां पर पाए जाते हैं। जैसे बात कर लेते हैं कि हमारे पास एलील होगा वो ए के रूप में भी पाया जा सकता है, यानी दो अल्टरनेटिव फॉर्म है वो यहां पर मिलेगी। जैसे ये हमारे कैपिटल की मिलती है, दूसरे कौन सी अवस्था है, हमारे स्मॉल की मिल रही है। इसी तरह से यही अवस्था हमारी कैपिटल की मिलती है, और ये अवस्था हमारी कैसी होती है, छोटा बी है वो पाया जाता है। जैसे हमारे पास ये दो जीन है, मान लीजिए एक कैपिटल ए है, दूसरा स्मॉल बी कैपिटल बी है। इन दोनों जीनों की अल्टरनेटिव फॉर्म के रूप में पाया जाना, दो रूपों के अंदर या दो अवस्था के रूप में जीन का पाया जाना क्या कहलाता है, हमारा एलील कहलाता है। तो जीन हमने देखा कि लक्षणों को ले जाने का काम जीन करता है, कहां कहां कौन सी अवस्था के अंदर जीन पाए जा सकते हैं वो हमारा क्या होता है, एलील होता है। इसके बाद में एक टर्मिनोलॉजी और आती है जिसे हम लोकस कहा जाता है। कर रहे हैं किसके ऊपर, अपना लोकस के ऊपर है वो बात करें। तो लोकस क्या होगा हमारा, कि ये जीन कहां पाए जाएंगे, यानी कि जीन प्रेजेंट है वो कहां होते हैं, उनके बारे में हमें यहां पर बात है वो करनी है। तो जीन कहां प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा लोकस कहलाता है। एक बार दोबारा इस टर्मिनोलॉजी को देखिए, हमने किस किस के ऊपर बातें की है। सबसे पहला हमारा है होमोलोगस के बारे में, कि दो जीन होते हैं वो आपस में समान रूप से मिलते हैं, होमोलोगस कहलाता है। दूसरा हेटेरोलोगस के बारे में बातें की, कि हेटेरोलोगस जो होगा वो हमारे पास किस अवस्था के अंदर मिलेगा। थर्ड जो होता है वो जीन क्या होता है हमारा, और फोर्थ भाग जो क्या होगा हमारा, एलील क्या होता है। उसके बाद में 5 नंबर टर्म थी हमारी, वो कैसी थी हमारे पास यहां पर लोकस के बारे में है, वो हमने देखा, ये टर्म देख ली। उसके बाद में 6 नंबर टर्म के ऊपर चलते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं, यहां पर डोमिनेंट अवस्था के रूप में पाया जाएगा। तो वह जो डोमिनेंट अवस्था के अंदर मतलब कि प्रभावी रूप से काम करता है, वह जीन जो कैसा होता है, प्रभावी, यानी कि अपने क्लास की बात कर लीजिए, एक जने को हम क्लास के अंदर क्या कहते हैं, मेन डोमिनेट अवस्था के अंदर मानते हैं। यदि हमारे क्लास में कोई टीचर नहीं आता है तो वो सभी को कंट्रोल करने का काम है वो करता है ना। तो उसी तरह से ये जो प्रभावी होगा वो सारी जीन को अपने नीचे से क्या होगा, दबा कर रखेगा। यही किया है कि वो क्या करता है, सभी को दबा कर रखता है। वो बोलता है ये काम कर दे, वरना तेरा नहीं कहूंगा किसी टीचर को, नहीं करेगा तो मैं तेरा टीचर को बोलूंगा, यही बोलते हैं ना। तो ये क्या होता है, वो डोमिनेंट अवस्था में रहता है।
तो वो सभी से अपना काम करवाता है, अपना लक्षण सभी के ऊपर दिखाता है, तो वो हो गया डोमिनेंट। उसके बाद में 7 नंबर के ऊपर बात करते हैं, वो हमारा यहां पर होता है कौन सा, रिसेसिव, यानी कि सबसे अप्रभावी अवस्था के अंदर पाया जाने वाला। ठीक है, अप्रभावी कौन सा, जो क्लास के अंदर कुछ बोलता भी नहीं है, ना किसी से कोई मतलब होता है, कुछ भी नहीं है, वो अपना काम करता है और अपने से मतलब रखता है, वही क्या होता है हमारा रिसेसिव होता है। तो डोमिनेंट प्रभावी रखना, रिसेसिव मतलब कि उससे किसी से कोई मतलब नहीं है, जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा। तो ये सभी टर्म होती है, वो हमारी 7 टर्म है, वो हम ज्यादातर इस मेंडल के अंदर, यानी जो प्रभाविता के नियम थे, जो 3 नियम होते हैं मेंडल के, उनके बारे में हम बात करें। सबसे पहले देख लीजिए होमोलोगस क्या है, हेटेरोलोगस क्या, जीन कहां पाए जाएंगे, किस अवस्था के अंदर हमारे पास मिलते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, हमारा इस तरह से कोई क्रोमोसोम जो होता है वो हमारा यहां पर पाया जाता है, पाया गया। अब जीन कहां हो सकते हैं, इस अवस्था के ऊपर है, वो हमारा इस फॉर्म के अंदर भी मिल सकता है। दूसरी फॉर्म है वो हमारी कहां होती है, इस रूप में मिल सकती है। यहां पर हमारे पास ये कैरेक्टर्स भी मिलते हैं और ये कैरेक्टर्स वो भी मिल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए ये जीन हमारा कहां है, इस अवस्था के अंदर। ये 3 जीन हमने यहां पर नोट है वो किए हैं कि तीनों जीन होंगे वो कैसे होंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो अवस्था के अंदर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ये कहां है, यहां पर पाया जा रहा है। अब देखिए, ये फॉर्म और ये फॉर्म, दोनों फॉर्मों के रूप में, यानी इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म होती है दोनों, जैसे एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ये दोनों चीज क्या कहलाती है, हमारी एलील कहलाती है। अब ये कहां प्रेजेंट है, इस भाग पर प्रेजेंट है, तो ये भाग हमारा क्या कहलाएगा, लोकस के नाम से जाना जाएगा। तो जीन, एलील और लोकस, ये 3 हमने देख लिए, इन दोनों के ऊपर कैसे होते हैं। अब देखिए होमोलोगस की बात करें तो ये दोनों जीन है वो किस अवस्था के अंदर है, हमारा होमोलोगस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, यदि ये बात करें कि हमारे पास ये अवस्था और ये दोनों जो अवस्था है, जैसे कैपिटल बी स्मॉल बी की बात हम करते हैं, तो ये दोनों हमारे पास किस अवस्था के अंदर पाए जाएंगे, यहां पर हेटेरोलोगस के ऊपर है, वो यहां पर पाए जाते हैं। उसके बाद में जीन कहां है, एलील कहां है, लोकस कहां है, होमोलोगस क्या है, हेटेरोलोगस क्या है, इसके ऊपर बातें कर ली। अब बात करते हैं डोमिनेंट के ऊपर और रिसेसिव के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए, इन दोनों के अंदर जैसे बात करते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, इन दोनों के अंदर हमारे पास डोमिनेंट अवस्था में कौन मिल रहा है। देखिए कि आगे जब इनके बीच में जब जनरेशन लेंगे तो हमारे पास यहां से कौन आता है, कैपिटल ए होता है, वो हमेशा ही किसमें रहता है, प्रभावी अवस्था के अंदर रहता है। इसी तरह से यहां पर भी क्या होगा, हमारा कैपिटल बी स्मॉल बी है, उसमें से कैपिटल बी होता है, वो कैसा रहता है, प्रभावी अवस्था के अंदर रहता है। अब रिसेसिव की बात करते हैं तो यहां पर देखिए अपने आप ही हमें पता चल रहा है कि कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी होता है, वो किस अवस्था में रहता है, रिसेसिव के अंदर है, वो हमारा रहता है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है वो कैसे होती है, किस प्रकार की होती है, इनके ऊपर है, वो हमने यहां पर बातें वो की है। तो अब चलते हैं हम यहां से अपने उन्हीं नियमों के ऊपर कि कौन सा नियम कब काम में आता है, कहां पर हमारे पास किस तरह की टर्म होती है, वो यहां पर हमारे पास मिलेगी। तो उन्हीं नियमों को चलते हैं और बात करते हैं कि किस तरह से उनके मध्य वो क्रॉस करवाया जाएगा, कैसी जननी है वो हमारे पास वहां पर मिलती है, उनके ऊपर बात करते हैं। तो इन नियमों के बारे में हम मिलते हैं आपसे इसी मेंडल यानी जेनेटिक्स का पार्ट नंबर 2 के ऊपर। और ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि आपने जो मेंडल के 3 नियम थे उनको ना रखते हुए याद रखना है मेंडल के कितने होते हैं, 2 ही नियम होते हैं, जो आपकी लेटेस्ट न्यूज है, यानी कि अभी की सूचना है, जिसके आधार पर आपसे क्वेश्चन भी बार बार पूछे जा सकते हैं अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में कि कौन सा नियम होता है वो हटा दिया गया है या फिर कितने नियम है वो होते हैं। तो उनके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।